गुड इवनिंग एवरीवन। सबको नमस्कार, राम राम, राम शाम, हनुमान हनुमान। कैसे हैं सभी? आपका लास्ट क्लास स्पोकन का मैंने अभी वेडनेसडे को लिया था। अभी आपकी क्लास फिर से वोकैबुलरी की क्लास रहेगी। नियर अबाउट बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे 14 नवंबर को एनडीए सीडीएस, अभी सीपीओ का एग्ज़ाम भी है 8 नवंबर को, और एसएससी तो ऑब्वियसली। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड, और मैं पर्सनली भी ये मानती हूँ कि एक बार सिलेबस करने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चंस के साथ डील करना शुरू करें। क्वेश्चंस का डीलिंग मैथ्स में, आप बोलते हैं मैथ्स में बड़ा प्रैक्टिस का नीड होता है, भाई इंग्लिश में भी प्रैक्टिस का बहुत नीड होता है। आपने मीनिंग समझ लिया कि इसका मीनिंग ना ये होता है, फिर आप जब एक जैसे ऑप्शंस को देखते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, तो कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि यार ये था, मीनिंग तो ऐसा सही पड़ा था। तो इस कंफ्यूजन का जजमेंट करने के लिए कि सच में कंफ्यूजन है या एक्चुअली बहुत सही पढ़े थे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। और मैं प्रैक्टिस बिल्कुल भी ऐसे नहीं करवाती हूँ कि क्वेश्चन आंसर नहीं। आप क्वेश्चन आंसर तो देखें ही देखें, साथ में उन ऑप्शंस का भी हम जिक्र करेंगे कि हाँ वो क्या है। अब डेफिनेटली जो ऑप्शंस है वो भी एग्जाम में आते हैं। चलिए बिना देर किए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। देखिए 9 तो बज गए होंगे, 9 बज के बल्कि 2 मिनट हो चुकी हैं। ये आपके बैचेस हैं, अगर किसी को अभी मेरा रिकॉर्डेड बैच चाहिए हो तो बैच अवेलेबल है। वैसे लाइव भी आ गया है 10 नवंबर से, और इनको तो आप कौन नहीं जानता, आप भी जानते ही होंगे। अमन सर का ग्रामर का बैच अवेलेबल है ओशन गुरुकुल्स की ऐप पर, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। एंड अगर किसी को ऐसा ही चाहिए कि मुझे लाइव ही बैच चाहिए, तो ये मोस्ट अवेटेड बैच हमारा 10 नवंबर को आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा था, लाइव मैम लाइव। अब भाई डेली तो लाइव नहीं ला सकते आप, बहुत टाइम बाद ये 10 नवंबर को अपना नया बैच आ रहा है, ये लाइव रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं आज की पढ़ाई की बात। और क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट बॉक्स में फटाफट शुरू कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रब और वाइप आउट। किसी चीज को वाइप आउट कर देना। वाइप आउट का मतलब है किसी चीज को, वाइपर समझते हैं, जैसे कार में वाइपर है, घर में वाइपर है, पानी को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। हटाने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। रब करना भी हटाना होता है। अब हम समझते हैं क्या क्या हमारे पास मीनिंग दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन है, किसको मैं यहां पर रिलेट कर सकती हूँ। पहला वर्ड है इफेस। फेस को इफेस कर देना। फेस, किसी का फेस आपको दिख रहा है, आप उसको साफ करके आपने उसको कर दिया एग्जिट फेस, तो इसी का मतलब होना चाहिए रब और वाइप आउट। आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है स्टीलिंग, चोरी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। टर्मिनेट, ये वर्ड आपने सुना होगा, जॉब से उसको टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया, मतलब कि निकाल दिया गया। किसी को जॉब से, अगर किसी की सेवाएं समाप्त करनी हो कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है, इन दैट केस यू यूज वर्ड टर्मिनेशन लेटर। तो उसी की वर्ब है टर्मिनेट, हटा देना, उस सेंस में यूज होता है, इस सेंस में नहीं। अगला वर्ड देखेंगे रिमूव। अब अगर सोचने पे आए तो ये चारों वर्ड, ये पैसा हटा रहा है, ये किसी की सर्विस हटा रहे हैं। रिमूव करना, कोई चीज कहीं पर रखी आप उसमें से हटा के उधर रख दें, तो वो भी एक रिमूव हो गया। या फिर कोई सीक्वेंस में कोई चीज रखी थी, आपने एक एप्पल वहां से रिमूव कर दिया, कोई लाइन कहीं से रिमूव कर दी, कोई फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया रिमूव करके। तो है तो सारी चीज हटाने के सेंस में, बट आपको समझना है प्रॉपर मीनिंग। किसी चीज का रब कर देना, वाइप आउट, हटा देना किसी चीज को, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इफेस, मतलब कि उसको बिगाड़ देने के सेंस में वर्ड यूज किया जाता है इफेस। तो यहां पर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। अपना अपना चेक भी कर लीजिए किसका किसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a statement in which you say the same thing twice in different words। आप एक ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं जिसमें आप एक ही शब्द को दो तरीके से कह रहे हैं, या तो ऐसा बोल लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट को कहना लेकिन डिफरेंट वर्ड्स यूज करके आपने स्टेटमेंट सेम ही गई है, कुछ बदला नहीं है। ऐसे केस में रिपीटेशन जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड है? पहला वर्ड है टेमेरिटी। अब हम इसमें से कुछ वर्ड देख लेते हैं। देखिएगा, टेमेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। टेमेरिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टी पीने की। टेमेरिटी, तूने मेरी टी कैसे पी? तो ये कहते हैं हिम्मत,
या फिर ये वर्ड रूडनेस के एक सेंस में आता है कि टेमेरिटी, एक ऐसा बिहेवियर जो दूसरों को बुरा लगे, उसे टेमेरिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे टैरागोन। टैरागोन का मतलब क्या होता है? टैरागोन एक पौधा है, एक्चुअली बेसिक नाउन है, कुकिंग वगैरह में भी उसके पत्ते वगैरह यूज किए जाते हैं। आपके लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज कि टैरागोन एक तरीके का प्लांट है। अब एक तीसरा वर्ड है टोटोलॉजी, याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं तोता। टोटोलॉजी के अंदर एक वर्ड आ रहा है तोता। अब तोता आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह आप देखते हैं तो उनमें अपने को समझ में आता है वो पिंजरे में लटका रहता है, एक्टर कुछ कह रहा है, फिर वो उस बात को रिपीट कर रहा है, तो तोता हर बात को रिपीट करता है, तो दोहराने के सेंस में टोटोलॉजी। अभी जो हमारा स्टेटमेंट था, जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में आएगा आपके, अभी आने वाला है, देखिए अगर टफ बनाना होगा तो इससे टफ नहीं बना सकते, ईजी वाले तो बहुत सारे आपको आते भी हैं, और अगर टफ बनाना होगा तो सबसे टफ ही है भाई, इससे टफ, ज्यादा टफ नहीं आएगा पेपर में, टेंशन मत लेना। तो देखिए लिखेगा टेमेरिटी नहीं हो सकता भाई, ये तो हिम्मत के लिए यूज होता है। टैरागोन तो एक पौधा है। टोटोलॉजी रिपीट करना है, रिपीटिशन तो रिपीट करना होता ही है। अब टोटोलॉजी इस प्रकार का रिपीट करना है कि डिफरेंट वर्ड तो उसने यूज करा, साउंड तो अलग यूज करा, पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सिमिलर टाइप की थी, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका बच्चे टोटोलॉजी। क्या है? टोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट आंसर दीजिएगा मुझे। वन हु इज नोन वाइडली बट यूजली अनफेवरेबली, मतलब लोग उसे जानते तो हैं पर उसका नाम नहीं, बदनाम है। कोई पर्सन ऐसा, वन हु इज नोन, जिसे जाना वाइडली, लोग मतलब सब लोग जानते हैं, वाइडली सब लोग जानते हैं, बट यूजुअली अनफेवरेबल, फेवरेबल तरीके से नहीं जानते। कैसे जानते हैं? अनफेवरेबल तरीके से जानते हैं। तो आई कैन से डैट कि वो पर्सन विख्यात नहीं है, कुख्यात है, हिंदी में आप जिसे कहते हैं। अब वीरप्पन को भी लोग जानते हैं, ओसामा बिन लादेन को भी लोग जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को भी लोग जानते हैं, पर आप जानना और अच्छे तरीके से जानना और खराब तरीके से जानने में अंतर है। तो ऑप्शंस चूज कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला वर्ड है फेमस। क्या उसे हम फेमस कह लें, पॉजिटिव वर्ड कह लें? नहीं, पॉजिटिव वर्ड उसके लिए आप यूज नहीं करते। आप वर्ड बोले इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस, क्या हम उसको इलस्ट्रियस कह लें? इलस्ट्रियस का मतलब ये होता है फेमस, नोटेबल, जिसे नोट करते हैं लोग कि अरे यार ये जा रहा है। जब आपकी तरफ उंगली लगा देखने लग जाए कि अच्छा ये है वो, तो ये है वो जो दूसरों को जिसके बारे में जानने की इच्छा हो जाती है, इसका मतलब वो लोग क्या है? फेमस है, नोटेबल है। नेक्स्ट देखेंगे नोटोरियस। एक वर्ड है नोटोरियस, एक वर्ड है टार्निश्ड। ये दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। नोटोरियस का मतलब तो यही है, तो आंसर आपको मिल गया कि सी होगा। जिसे नोट छापे हो, नोट छाप छाप के वो फेमस हो गया है। नोट छाप छाप के गलत तरीके से छापे हैं, लेकिन नोट है ना, सीधे तरीके से ज्यादा नोट छापे नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा नहीं छापे जा सकते, काफी छापे जा सकते हैं वैसे। तो देखिएगा, समझिए, नोटोरियस तो हमारा हो गया, इसका आंसर ही है। जिसे अब हम सोचेंगे कि टार्निश क्या है। टार्निश का मतलब होता है कलंकित। अब टार्निश बहुत बहुत नेगेटिव वर्ड है, बहुत बहुत नेगेटिव। अब सोचेंगे कि यार मैम कलंकित और नोटोरियस तो फिर एक ही जैसे हुए। नहीं, किसी ने बहुत गंदा किसी ने काम कर दिया है, लोगों की नजरों में बहुत गलत भी हो गया, पर जरूरी नहीं कि वो वाइडली नोन हो, जरूरी नहीं कि वो वाइडली नोन हो, सब उसे जानते हो, पूरा वर्ल्ड उसको जानता हो, ये जरूरी नहीं है। पर जिसे लोग जानते हैं और गलत तरीके से नोटोरियस कहते हैं, पर जो गलत हो, जो ठप्पा लग चुका है कि ये गलत है, उसे कहते हैं टार्निश। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। एक ऐसा पर्सन जिसके एक या एक से ज्यादा लिम्स रिमूव्ड हो। लिम्स का मतलब होता है अंग, जिसका कोई ऑर्गन आपका या फिर कोई भी बॉडी का कोई पार्ट रिमूव्ड हो ही ना, तो इसको हम एम्प्यूटे बोलें, हैंडीकैप बोलें, लिम्बर बोलें या फैटलिस्ट बोलें। आप सोचेंगे कि मैम ये हैंडीकैप हो सकता है, आप में से बहुत सारे बच्चे हैंडीकैप भी लगा देंगे, पर हैंडीकैप नहीं। हैंडीकैप का मतलब होता है डिसेबल। जरूरी नहीं पूरा का पूरा अंग ही गायब हो, एक या एक से ज्यादा अंग गायब हो, ये जरूरी नहीं है। पर किसी का अगर पूरा अंग गायब, डिसेबल है कि हाथ
इतना है, या फिर मुड़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, या पाँव है पर लंगड़ा के चलता है, उस पर्सन को हम डिसेबल कहेंगे। पर उसके अगर पूरा पाँव ही नहीं है, पूरा हाथ ही नहीं है, इन दैट केस वी यूज वर्ड एम्पिटे। द ए विल बी द राइट आंसर हियर, नॉट हैंडीकैप। अब हम समझते हैं लिम्बर क्या होता है। लिम्बर होता है एक्टिव। लिम्बर पर्सन को बोलते हैं एक्टिव पर्सन, मतलब कि जिसके ऑर्गन, लिम्ब मान तो ऑर्गन हो गया, अंग हो गया, तो जो बहुत बढ़िया मतलब ऐसे एकदम फ्लैक्सिबल टाइप का होता है, ऐसे पर्सन कहलाते हैं लिम्बर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फाटालिस्ट। फाटालिस्ट का मतलब होता है जो भाग्यवादी हो, जो भाग्य में विश्वास करते हैं, ऐसे पर्सन कहलाते हैं फाटालिस्ट। समझे बात को? फाटल होता है, फाटल एक नेगेटिव वर्ड है, घातक, और फाटालिस्ट वो पर्सन है, IST है, जो टोटली बिलीव करते हैं कि यार लक में हम बिलीव करते हैं, उसे हम फाटालिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वैसे लिखा है यहाँ पर एम्पिटे क्या है? अ पर्सन हु हैज हैड एन आर्म और लेग रिमूव, मतलब कि टोटली उसका रिमूव हो। हैंडीकैप डिसेबिलिटी को कहा जाता है। लिम्बर क्या है? कैपेबल ऑफ मूविंग या फिर बैंडिंग और कंट्रोलिंग इजीली। मैंने वही बोला, एक्टिव, जो फ्लेक्सिबल हो, जो आराम से आसानी से मूव कर सकता हो, उसे हम लिम्बर कहेंगे। अगला वर्ड है फाटालिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एक ऐसा पर्सन जो सोचता है जो हो रहा है वो भाग्य में लिखा था, आप उसे नहीं बदल सकते। पर ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब बदल सकते हैं। अगर हम अपनी शिद्दत से काम करना शुरू कर दें, सब कुछ बदला जा सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो इंसान नहीं बदल सकता। भाई इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। इवन किस्मत का हाथ 5-10% वहीं तक रहता है कि आप पैदा कौन से घर में हो गए। बस पैदा होने के बाद जब आपका पीरियड, ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है, उसके बाद कोई लक वक नहीं होता। फिर आपके कर्म मैटर करने लग जाते हैं। लक बस इतना ही है कि आप किस घर में पैदा हो गए हो, बस। उसके बाद आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप आज हो क्या। तो इसलिए ये ऐसे पर्सन बड़े खराब होते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, मैं किसी पे थोपती नहीं अपने ओपिनियन। अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की डेथ पर जो सॉन्ग, और सॉन्ग तो क्या है, वो जो भी शोक गीत वगैरह जो भी गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये सोनेट, ऑडे, आलगी, लटार्जी, ये चारों की चारों कहीं ना कहीं सिंगिंग, कोई सॉन्ग टाइप ही चीज है, गाने की ही चीज है। तो आप समझें कौन सा वर्ड यहां पर होगा। मैं आपको चारों के मीनिंग बता दूं क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है, चारों ही बताना चाहूंगी। पहला है आलगी, इसका मतलब होता है अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस पार्शली फॉर समबडी हु हैज डाइड। तो डेफिनेटली आंसर भी मिल गया होगा बच्चों को कि किसी के मरने पर जो सैड सॉन्ग है उसे हम आलगी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सोनेट। सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोएम। ऐसी पोएम्स जिनमें 14 लाइन्स हो और एकदम फिक्स पैटर्न, राइम वगैरह हो, एकदम गया पिया रिया, ऐसे ऐसे शेरो शायरी टाइप्स ऐसा, लेकिन लास्ट में राइम्स एक जैसे बनने चाहिए, उसको हम सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओडे। ओडे भी एक तरीके की पोएम है जो किसी स्पेशल इवेंट पर, मान लो कि अभी दिवाली के इवेंट पर किसी ने कोई फंक्शन किया, वहां पर दिवाली का कोई गीत गाया है। अभी हमारा 15 अगस्त गया, वहां पर कोई स्पेशल टाइप का गीत गा दिया, 26 जनवरी पे गा दिया। तो स्पेशल इवेंट पर स्पेशल गीत गाना क्या कहलाता है? ओडे कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज लिटार्जी। लिटार्जी का मतलब ये चर्चिस वगैरह में जो पोएम गाई जाती है ना, उन्हें कहते हैं लिटार्जी। ठीक है। अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्शिप यूज्ड इन चर्चिस। चर्चिस में जो वर्शिप की जाती है उस टाइम पे जो पोएम वगैरह जो भी गाया जाता होगा, आई डोंट नो, तो उसे हम लिटर्जी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले किसी को अगर बैच लेना हो, मेरा वो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हो गया है। हमारी बैच हमारी प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है ओशन गुरुकुल, और अमन सर का बैच भी अवेलेबल है। लाइव बैच का जिसको इंतजार था वो हो गया, 10 नवंबर को नया बैच आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना क्या कहलाता है? ब्लस्टर, चाइड, डॉडल या एनिहिलेट। देखिएगा क्या कहलाता है। चारों ही मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में उनके आंसर आपको बताती चलती हूं। देखिएगा पहला वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब टू टॉक इन एन एग्रेसिव थ्रेटनिंग वे बट विद लिटिल इफेक्ट। आप बोलेंगे
कैसे बोलना, अग्रेसिव वे में, मतलब कि किसी से आप गुस्से में बात कर रहे हैं और बट कोई फर्क नहीं पड़ा, आप किसी को एग्रेशन या फिर धमकी दे रहे हैं, धमकी, झूठी धमकी आप कह सकते हैं इसे, ब्लस्टर, झूठी धमकी या फिर खोखली धमकी, करना कराना कुछ नहीं, कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा उसका, बस आपने गा दिया गाना, तो उसे कहेंगे ब्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना। चाइल्ड को आप रिलेट करने के लिए बोल सकते हैं चाइल्ड, बच्चों को हमेशा बस डांट ही तो पड़ती है, तो चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना या क्रिटिसाइज करना। डोडल, डोडल का मतलब है आपने किसी चीज को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर दिया, या आप इतने स्लोली तरीके से किसी चीज को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ढूंढने में टाइम वेस्ट करना डोडल, ढूंढने में टाइम वेस्ट करना डोडल कहलाता है। चाइल्ड को चाइल्ड किया जाता है, थोड़ा सा आप रिलेट करें तो ये मैं चाहती हूँ वो कैप भी आपको याद हो जाए, ठीक है, तो समझेंगे डोडल, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग या गो समवेयर, किसी काम को करने में बहुत सारा टाइम गवा देना डोडल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है एनिहिलेट, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन अ लॉट ऑफ हमारी क्लासेस वी डिस्कस दिस वर्ड एनिहिलेट। आप जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस देखते हैं वो जानते होंगे। एनिहिलेट हो गई, डू यू रिमेंबर, एनिहिलेट हो गई, एनिहिलेट हो गई, और मैंने समझाया था कि डेट डिस्ट्रॉय हो गई। अगर एनी लेट हो जाएगी तो काम तो बिगड़ जाएगा। एनिहिलेट का मतलब होता है टोटली किसी चीज का खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो राइट आंसर हमें यहां पर मिल गया है। बोलिएगा क्या आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में छोड़िए मुझे। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, एनिहिलेट, एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। कोई चीज एग्जिस्टेंस या यूज में काफी लंबे समय से नहीं है, काफी लंबे समय से कोई चीज अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, यूज में नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, इनविंसिबल कहा जाता है। इनविंसिबल क्या होता है, जिससे जीता ना जा सके। डिलीट बोलेंगे उसको, मतलब जो यूज में नहीं है क्या उसको डिलीट बोलेंगे। भाई क्या पता, कई बार यूजफुल चीजें भी तो डिलीट कर दी जाती हैं, तो इसका मतलब डिलीट नहीं हो सकता। जिस चीज, किसी चीज को लंबे टाइम से हम यूज नहीं कर रहे तो उसको हम डिलीट कैसे कह सकते हैं, उसको हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। जैसे कि आजकल अब शोले मूवी नहीं चलती ना, अब शोले मूवी क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, इनएफिशिएंट। जो पर्सन योग्य नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा, इनएफिशिएंट कहा जाएगा। समझ गए सब, समझ गए सभी बात। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो लंबे समय से यूज में ना हो, जो पुरानी हो चुकी हो, जिसे आप एंटीक्वेटेड बोल सकते हैं, एंटीक्वारियन बोल सकते हैं, ऑब्सोलीट बोल सकते हैं, एंटीक बोल सकते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, ऑब्सोलीट। अब मैं बढ़ती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून, दोपहर के बाद के सिनेमा के शो को क्या कहा जाता है, एंटरटेनमेंट। नहीं मैम, एंटरटेनमेंट तो नहीं बोलेंगे, कोई स्पेसिफाइड वर्ड तो नहीं हुआ। प्ले बोलेंगे, नहीं। प्रीमियर बोलेंगे। प्रीमियर क्या होता है, किसी चीज के चलने से पहले जो प्रीमियर चलता है, जैसे मूवी का प्रीमियर है तो मूवी के लॉन्च होने से पहले प्रीमियर आता है, वीडियो के प्ले होने से पहले प्रीमियर आता है, प्रीमियर। तो वर्ड बोलेंगे, आंसर होगा आपका मैटिन विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर हियर। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, हैंडसम मैन। एक हैंडसम मैन को क्या कहा जाता है ना, आप में से बहुत सारे हैंडसम मैन हैं, इवन सारे ही हो, है ना। किसी को लगता है कि नहीं है तो अपनी माँ से पूछ के देखें, आपसे हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। आंसर दीजिएगा मुझे, क्या बोलेंगे उसको, टाइकून बोले। टाइकून तो आप बिजनेस टाइकून को बोलते हैं ना, जो मतलब फेमस हो जाए, या फिर डेबोनियर बोले, या कैवलियर बोले, एडोनिस बोले। अब आप सोचेंगे मैम मतलब ही नहीं पता, ऐसा ही हो रहा होगा आपके साथ। कोई बात नहीं, हम आपको मतलब बता देते हैं, तो फिर आप आंसर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर तो टेंशन आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बता देंगे आपको आंसर। वर्ड है हमारा एडोनिस, टाइकून, डेबोनियर, कैवलियर। ये जो कैवलियर मतलब है हॉटिंग, मतलब कि घमंडी। वैसे घुड़सवार भी आपको इसका आंसर मिलेगा, उसे भी बोलते हैं।
पर आप घमंडी के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। डेबोनियर होता है गुड नेचर पर्सन, जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, उसे डेबोनियर कहते हैं। टाइकून से याद आ गया होगा, बिजनेस टाइकून मतलब कि फेमस हो जाए, किसी पर्टिकुलर फील्ड में फेमस हो जाना, उसे टाइकून कहते हैं। अब हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन, तो समझ में आ गया होगा, एक हैंडसम मैन को कहा जाता है एडोनिस। हैंडसम मैन को कहा जाता है एडोनिस। टाइकून तो कहेंगे ही नहीं। डेबोनियर और कैवलियर का अगर आपको आंसर नहीं आता था, मीनिंग नहीं आता, तो अब आ गया होगा। डेबोनियर एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका नेचर बहुत स्वीट हो, प्यारा हो, दूसरों की हेल्प करता हो, काइंड भी हो सकता है, या फिर किसी से गुस्से में बात नहीं करता, एकदम सरल स्वभाव का है। दैट पर्सन इज नोन एज डेबोनियर पर्सन। तो वी कैन से दैट अ गुड नेचर्ड पर्सन इज डेबोनियर। एंड द लास्ट वन इज कैवलियर हियर। कैवलियर रिलेटेड टू मे बी आपने इसका कभी आंसर घुड़सवार सुना हो, बट घमंडी भी इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर, डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। बहुत जल्दी जल्दी आप भी अपने आंसर लगा के रखा करें, मैं भी बता रही हूं ताकि कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे, इमोलेशन बोलेंगे, इनकॉरिजिबल बोलेंगे, इनएलिजिबल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि ये वर्ड कहाँ से बना है ये मैं करा भी चुकी हूँ। जो आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं यूट्यूब पर, उनमें ये मैं लास्ट क्लास में करा भी चुकी हूँ। जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। वर्ड ही हमारा करेक्ट से बना है। किससे बना है? करेक्ट से बना है, तो इनकॉरिजिबल बोल दिया। चलो ये तो हमें आता था, नॉट अ बिग डील। अब हमें समझना है कि ये क्या है। फिर देखिए, इम्प्रेग्नेबल, अनहर्ट, मतलब कि आपने सुना होगा जिसे, अगर आप इसे हिंदी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा जिसे भेदा ना जा सके, जिसे चोट ना पहुंचाई जा सके, जिसे भेद नहीं सकते। मतलब कि आपने जैसे तीर चलाया, आप अटैक ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है उसको अटैक करना। तो अनहर्ट, जिसको हर्ट नहीं किया जा सकता, जिसे छेड़ा नहीं जा सकता भाई। इमोलेशन होता है सेक्रीफाइस एक तरीके का। इनकॉरिजिबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। इनएलिजिबल, ये तो पता ही, अयोग्य, जो किसी पर्टिकुलर काम के योग्य ना हो उसे हम इनएलिजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनएलिजिबल। समझ में आई सभी को बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कौन सा? अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। किसी और के कर्मों की सजा किसी और को मिलना। बोले कि मैं तो यार था भी नहीं, मैं तू तो है वही बलि का बकरा बन गया। आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, बलि का बकरा। बोलते हो कि ये तो यार बलि का बकरा बन गया, मतलब कि उस पर्सन ने कुछ नहीं किया था बेचारे ने, पर फिर भी वो क्या कहलाया? बलि का बकरा। तो अगर आप इसका अगर इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो यू कैन फाइंड गोट हियर। तो गोट इन द सेंस आप बकरी, बकरा ऐसा कुछ यूज करते हैं। तो स्केप गोट इज अ वर्ड हियर रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों के किए हुए काम की सजा जिसे मिलती है उसे क्या कहा जाता है? स्केप गोट कहा जाता है। नोट बर्सन, नोट कैप्टर, नोट फ्लैग्मेटिक। और ये क्या है ये भी तो जानने बहुत जरूरी है। आज एग्जाम में ये आया था, कल को आपके में तो ये आएगा, और जिसका परसों एग्जाम है उसके में ये आएगा, उससे आगे होगा तो ये आएगा, है ना? तो देखिएगा, इनके आंसर भी ढूंढने जरूरी है कि ये क्या होते हैं। बर्सर होता है जो करता है मनी हैंडल। मनी हैंडल जैसे मुंशी वगैरह होते हैं ना, अकाउंटेंट वगैरह, जो पैसे वगैरह का सीन, भाई कितना देना है, कितना लेना है, कितना आया, तो ये जो संभालता है उसे बर्सर कहा जाता है। कैप्टर वर्ड तो कैप्चर से बना, जो पकड़ता है। ये जो जेलर वगैरह, पुलिस में भी कैप्चरर होते हैं, या फिर किसी ने कोई क्राइम कर दिया उसने उसको कैप्चरर कर लिया, या फिर बंदी बना लेना, बंदी बनाने वाले को कैप्टर बोलते हैं। तो किसी भी सेंसेस में इसको यूज किया जाता है। कैप्चर का मतलब होता है बंदी बनाने वाला, बंदी बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्लैग्मेटिक पर्सन होते हैं लेजी, एकदम आलसी टाइप के, और स्केपगोट मैंने आपको समझा ही दिया, बलि का बकरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम बता दें हमारा बैच अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। अमन सर का भी अवेलेबल है और नया लाइव बैच आ रहा है 10 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड माने पवित्र चीजों के बारे में जो फालतू की बातें करते हैं ना, इरेवरेंटली बात करते हैं, सॉरी इररिलेवेंटली, इरेवरेंटली मतलब कि इरेवरी का मतलब होता है सम्मान ना देना, रेस्पेक्ट ना देना, है ना। रेवर का क्या करते हैं हम, रेस्पेक्ट देते हैं। रेवर का उल्टा इरेवर मतलब कि रेस्पेक्ट नहीं देते। जो सैक्रेड पवित्र चीजों को, भगवान को क्या नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं देते, उनको क्या कहा जाता है? क्या हम उसको अथिस्ट कह लें, मतलब कि वो भगवान को मानते नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं। भगवान को मानते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लेम ही करते हैं, भैया गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे, नहीं मानते भगवान को। बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान को नहीं मानते। और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए जो जो नहीं मानते। ऐसे मैक्सिमम हम हिंदू मानते ही होंगे, अथिस्ट नहीं। ब्लास्फेमी एक वर्ड है, बैलिकोज, डिफेक्शन, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या है? ब्लास्फेमी तो एक बार छोड़ देती हूं। बैलिकोज, बिल्ली ने किया झगड़ा। बैलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है? झगड़ालू। नेक्स्ट देखेंगे हम झगड़ालू। बैली एक रूट वर्ड भी है झगड़े का। और डिफेक्शन तो डिफेक्ट से बना, किसी चीज के अंदर कोई चीज कमी, एरर को हम डिफेक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, एथिस्ट बता दिए। अरे कोई एथिस्ट नहीं है, कोई भी धर्म, जो भी किसी धर्म को मानता है, भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब थीस्ट है, भगवान को मानते हैं। भगवान पॉजिटिव एनर्जी है ऑब्वियसली। और अथीस्ट वो होते हैं जो नहीं मानते। कोई बात नहीं, वो नहीं मानते, पर जरूरी नहीं कि वो गाली देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं बोलते। तो जो गलत बोलते हैं उनको कहा जाता है ब्लास्फेमी। विल बी द राइट आंसर, बी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूं। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। तो आप बोलेंगे मैम इगोइस्ट लगा दूं। नहीं यार, इगोइस्ट वो होते हैं जो घमंडी हो। पर यहां पर साफ लिखा है, क्या लिखा है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बोलता ज्यादा है, टॉक ज्यादा करता है। तो टी से बना टॉक, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? एगोटिस्ट। अलाइट ग्रुप आप जानते हैं, ज्यादा पैसों वाले लोग, क्रीमी लेयर जो होती है, और ड्रॉ तो आप जानते हैं, ड्रॉ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ। किसी नेचुरल क्वालिटीज जो थी, मान लो कि मिल्क था, नेचुरल था, उसको कुछ ना कुछ चेंज करके बिगाड़ दिया है मामला। तो उसके अंदर क्या कर दिया गया? कोई मिलावट कर दी गई है, या फिर उसके बेसिक नेचर को चेंज करके कुछ और बना दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? डीनेचर कहते हैं, अनअडल्टर्ड कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं, लिम्पिड कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैं बता दूं, डी नेचर बाद में पढ़ेंगे। अनअडल्टर्ड, अडल्ट्री का मतलब होता है, मिलावट से रिलेटेड वर्ड है अडल्ट्री। वैसे तो यंग एज में या फिर मैरिज के बाद भी जो रिलेशंस वगैरह रहते हैं, अडल्ट्री ऐसा कुछ बोलें। अनअडल्टर्ड तो लेकिन प्योर हो गया ना, उसमें तो कोई मिलावट ही नहीं हुई। ऑथेंटिक भी प्योर हो गया, लिम्पिड भी क्लियर हो गया। ये तीनों तो क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, साफ हैं, प्योर हैं। पर आंसर तो बिना प्योर का होना चाहिए, तो बिना प्योर का आंसर होगा डी नेचर। किसी चीज को नेचर नहीं, नेचर को डी नेचर कर देना, मतलब कि बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूं। क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइंस टू अ डिस्कोर्स ऑफ प्ले। किसी भी प्ले के फर्स्ट भाग इंट्रोडक्शन, एंडिंग पार्ट और बीच का ये आपका डायलॉग पार्ट। तो डायलॉग तो नहीं बोलते, या तो प्रोलॉग बोलते हैं, या मोनोलॉग बोलते हैं, या डायलॉग बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं। तो प्रोलॉग होता है आपका फर्स्ट पार्ट, एपिलॉग होता है एंड पार्ट, और मोनोलॉग आप जो सिंगल, मोनो माने एक पर्सन अगर कुछ कह रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है, उसे हम मोनोलॉग बोलते हैं। तो आपका किसी भी प्ले का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहलाता है? प्रोलॉग कहलाता है। बीच में जो आपस में आप चेंज कर रहे हैं वो डायलॉग कहलाते हैं। एंडिंग पार्ट को क्या कहते हैं? एपिलॉग। फाइन, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया ए। अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूं। समवन नॉट फिट टू बी चोजन, जिसे चूज ना किया जा सके, मतलब कि यार फिट नहीं है, इसे चूज करना यहाँ पर ठीक नहीं है। मान लो कि टाइपिस्ट की जॉब के लिए कोई पर्सन आया, उसको टाइपिंग नहीं आती, तो कहते हैं यार नहीं
को नहीं। हमने बोला था ग्रेजुएशन चाहिए जॉब में, और पर्सन आया कोई नहीं यार ये ग्रेजुएट नहीं है, मतलब कि जो किसी काम के लिए फिट नहीं होता। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि नॉन एलिजिबल, इनएलिजिबल, अनएलिजिबल, इमएलिजिबल। इतनी बार वर्ड पढ़ चुके हो बच्चे, तो आंसर गलत नहीं देना। आंसर वर्ड होता है इनएलिजिबल, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। अगर आपको एलिजिबल का उल्टा करना है, अगर आपको एलिजिबल का उल्टा करना है तो इसके साथ वर्ड लगाते हैं आई एन, इन, ना कि अनोनिम। ये मत लगा देना। अब कहने को पॉसिबल है कि अन लगाने से वर्ड नेगेटिव 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 हो सकता है, पर ये कोई वर्ड ही नहीं है भाई। एटमोलॉजी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही वर्ड का इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला वर्ड देखेंगे, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। अब वर्ड होता है बच्चे समझिएगा, एक रूट वर्ड है लेक्सी, रूट वर्ड रिलेटेड टू डिक्शनरी। बट आपको महसूस होगा कि लैक्सिकन में भी लैक्सी है, लैक्सिकल में भी लैक्सी है, लैक्सिकोग्राफी में भी लैक्सी है, लैक्सिकोग्राफर में भी लैक्सी है। तो अब हम क्या करें मैम, ये तो समस्या हो गई। भाई वर्ड समझना पड़ेगा ना, डिक्शनरी से रिलेटेड ये भी है, डिक्शनरी से रिलेटेड ये भी है, लैक्सिकोग्राफी भी है, लैक्सिकोग्राफर भी है, पर लिखा है वन, मतलब कि एक पर्सन। जब किसी पर्सन की बात करें तो आप बोलते हैं जिससे फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर, तो डिक्शनरी बनाने वाला लैक्सिकोग्राफर। ग्राफी तो उसकी वो प्रदर्शन हो गया, जैसे फोटोग्राफी, फोटोग्राफर में तो अंतर है, जो खींचता है वो तो फोटोग्राफर है ना, वो तो लैक्सिकोग्राफर है। तो लैक्सिकोन और लैक्सिकल, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू डिक्शनरी, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारे फिर से बैच ही आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के काम को चुराता है। मतलब कि मैंने कोई बुक लिखी, मैंने कुछ अपना थॉट प्रोसेस लिख दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने कोई कहानी लिख दी, उस कहानी को किसी और ने चेप गिरा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक। उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को प्लेगरिज्म बोलते हैं। पॉपुलर तो नहीं बोलते मैम, प्लेगरिस्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आईएसटी मतलब पर्सन। आप बोले टाइपिस्ट, क्या है वो? एक पर्सन है ना। आप बोले डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी क्या है? एक पर्सन। साइंटिस्ट क्या है? एक पर्सन। मतलब आईएसटी पर्सन को आइडेंटिफाई करवाता है। तो इसका मतलब आईएसटी तो नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दिया। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी निकालना। तो हमारे पास एक आंसर बचता है, आंसर है हमारा प्लेगरिज्म। जो दूसरों के काम को, दूसरों के लिटरेचर को, दूसरे की राइटिंग को कॉपी करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लेगरिस्ट। और जो वो करते हैं, सॉरी ये आंसर मैंने गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, रिप्लेस इट अ पर्सन ही दिया है, तो पर्सन है तो डेफिनेटली हम प्लेगरिज्म नहीं लगाएंगे, प्लेगरिज्म नहीं प्लेगरिस्ट ही लगाएंगे। मैंने वो पर्सन पढ़ा नहीं था, वेरी सॉरी। ओके चलिए, आंसर है सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, डेफिनेटली पानी का रूट वर्ड है एक्वा, एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। एक्वागार्ड कैसे बना? पानी का डॉक्टर, बिकॉज एक्वा वर्ड का रिलेशन किससे? वाटर से। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल गया जिसके अंदर एक्वा है, वो वर्ड है एक्वाटिक। तो ये हो गया। मैमल्स होते हैं स्तनपायी, जो बच्चों को लिविंग, एग नहीं, लिविंग बेबी को जन्म दे सकते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं, लाइक है ना। एम्फीबियन, जो दोनों जगह रह सकते हैं। एम्फी, एम्फी इज अ रूट वर्ड। एम्फी बच्चे एक रूट वर्ड है किसका? बोथ। तो एम्फीबियन वो होते हैं जो जल में भी रह सके, स्थल पे भी रह सके, एम्फीबियन। एंड द लास्ट वन इज ग्रेगेरियस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेरी लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने मेंशन कर दिया है ग्रैग एक रूट वर्ड है किसका? ग्रुप का। ग्रेगेरियस वो पर्सन होते हैं या फिर एनिमल्स, कुछ भी कह लीजिए, कि जो झुंड में रहते हैं, ठीक है। ग्रेगेरियस सामाजिक भी आप इसको बोल सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां पर बर्ड्स रखे जाते हैं। एक्वेरियम में तो रखी जाती हैं मछली,
एवी का मतलब होता है, एवी एक रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड है, बर्ड का ही है। तो ARY लगाने से हो जाते हैं, IUM लगाने से बन जाते हैं प्लेस। देखिएगा, एपियरी मतलब जहां पर मधुमक्खी बी रखी जाती हैं, जहां पर मधुमक्खी रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंक्चुरी तो आप जानते होंगे, वन वगैरह जो संरक्षण का स्थान है, पशुओं वगैरह के जो प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही है, उनके लिए जो वर्ल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाई जा रही हैं, ये वर्ड आप सुनते होंगे, तो उनके कंजर्वेशन के लिए जो बनाया जाता है उसे हम सैंक्चुरी बोलते हैं। तो ये हमारा एनिमल्स वगैरह के लिए हो गया, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य सुना होगा आपने। तो हमें आंसर मिल गया, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है तो आंसर होगा हमारा एवियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं, डेफिनेटली ये वर्ड ग्रैग से बनेगा, ग्रैग तो होगा ही होगा, क्योंकि बोला है ना गैदरिंग, गैदरिंग माने ग्रुप, तो वर्ड होगा कॉन्ग्रीगेशन। धार्मिक सभा के लिए वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। वर्ड देखेंगे स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर तो आप जानते हैं जैसे इंस्पेक्टर, जो स्पेक्टेटर हैं दर्शक देखने वाले। मोब माने भीड़, ऑडियंस माने ऑडियंस। अब सोचेंगे मैं मोब माने भीड़, ऑडियंस माने भीड़, मोब होती है भड़की हुई गुस्सैल वाली जो भीड़ है उसे हम मॉब कहते हैं, ऑडियंस दर्शक ही, तो पॉजिटिव ही वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स। मेटल्स के साथ काम करना क्या कहलाता है? मेटल्स के साथ वर्किंग को क्या मेटेरोइड, आप सोचेंगे इसके अंदर मेटल है यार, ये लगा दूं, नहीं बच्चे, ये उल्का पिंड होते हैं, आसमान से उल्का पिंड गिरने वाले हैं, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो मेटाफिजिक्स एक आपका साइंस स्ट्रीम है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को यूज किया जाता है, वो मेटाफिजिक्स हो गई। आप वर्ड पढ़ते हैं साइंस केमिस्ट्री के अंदर मेटलर्जी, मेटलर्जी ही होता है मेटल्स के साथ वर्क करना, मेटलर्जी कहलाता है कि धरती से कुछ निकला, मान लो कि एल्यूमिनियम निकला, उसके तो फिर ओर्स अयस्क निकले थे, उसको प्योरिफिकेशन करके प्योर फॉर्मेशन में लेके जाना, वो मेटलर्जी प्रोसेस है, ठीक है। तो आंसर भी इस मेटल्स के साथ वर्किंग को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलॉइड तो मिक्सचर हो गए, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ये तो हमारा आ चुका है, आंसर भी आप दे दीजिए। आंसर होगा, मैम अभी पढ़ा है हमने, लेक्सी एक रूट वर्ड है, लेक्सी रूट वर्ड है किसका? डिक्शनरी का, तो आंसर भी लेक्सिकोग्राफर हो गया। पर कार्टोग्राफर कौन है? कार्टो, कार्टो का मतलब होता है मानचित्र, जो क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, तो बिब्लियोग्राफर हो गए जो बुक्स वगैरह कंपाइल करते हैं। लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट का रिलेशन होता है स्टोन, पत्थर वगैरह को, पत्थर वगैरह पे कुछ कलाकारी करना, स्टोन्स पे जो कलाकारी करते हैं, काटते हैं प्रीशियस स्टोन्स को, उन्हें हम लैपिडिस्ट कहते हैं। लैपिड वर्ड इज रिलेटेड टू स्टोन्स, बिब्लियो वर्ड इज रिलेटेड टू बुक्स, कार्टो वर्ड इज रिलेटेड टू आपका मैप से रिलेटेड वर्ड है, और लैक्सिको वर्ड इज रिलेटेड टू डिक्शनरी। बहुत सिंपल वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन, अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ भगवान में, एक भगवान में विश्वास करता है, जैसे कि होता है थीस्ट, थीस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास करता है। आई एम नॉट सेइंग दैट 1 2 3 4, नहीं, सिर्फ भगवान में विश्वास करने वाले को थीस्ट कहते हैं। अगर हम लगा दें इसके आगे मोनो, तो मोनो माने हो गया एक, जो एक भगवान में विश्वास करता है वो मोनोथीस्ट। अगर पोली लगा दूं तो पोली माने मैनी, मैनी पॉलीथीस्ट, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता होगा, बहुत सारे रिलीजन्स में विश्वास करता होगा, है ना। अब वर्ड देखेंगे, पॉलीथीस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि वन लिखा है, मोनोथीस्ट इसका आंसर होगा। अब हमें देखना है थीस्ट, थीस्ट तो हमें आते हैं आस्तिक। देखिए बेटा, जो मोनोथीस्ट है वो थीस्ट तो होगा ही ना, लेकिन उसने साफ कर दिया कि मैं सिर्फ एक ही रिलीजन में बिलीव करता हूँ, दूसरों में नहीं करता, वो उसकी चॉइस है, हर इंसान की अपनी एक चॉइस है, कोई गलत सही नहीं होता। वर्ड देखेंगे, फिलोगाइनिस्ट, गाइमिस्ट, सॉरी ये एन होना चाहिए यहाँ पर, गाइनिस्ट। फिलो मतलब लव, गाइनी मतलब लेडीज, आईएसटी मतलब पर्सन। एक पर्सन जो प्यार करता है फीमेल से, मतलब अलग अलग फीमेल्स उसको अट्रैक्शन का मुद्दा रहती है उसके लिए, ऐसे पर्सन को कहा जाता है फिलोगाइनिस्ट। अब वर्ड देख लेंगे, PHIL मतलब कि लव,
गायनी का मतलब क्या होता है, गायनिकोलॉजिस्ट जैसे आप सुनते हैं, क्या होता है, विमेन। और आईएसटी मैंने बता ही दिया कि आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो राइट आंसर हमें मिल जाता है यहाँ पर बी। आप सबका ये वाला क्वेश्चन तो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड। किसी की वैल्यू का गिर जाना, कम हो जाना, किसी के प्राइस का कम हो जाना, या किसी भी सेंसेस में आप कह लें। एस्केलेट, ऑगमेंट, एग्रेंडाइज या डेप्रिशिएट। आप अगर गौर करें तो एस्केलेटर भी क्या करती हैं, आपको ऊपर ले जाती हैं तो भी बढ़ाना है। ऑगमेंट, आग में मिनटों में घी डाल दो तो आगमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रांडीज के अंदर वर्ड भी क्या है, ग्रांड। ग्रांड माने भी बढ़ना, तो ये भी बढ़ना, ये भी बढ़ना, ये भी बढ़ना, तो तीन तो बढ़ना है। हमें तो क्या करना है, डिमिनिश, मिनिमम, कम करना है। तो कम करना है तो हम वर्ड यूज करेंगे डेप्रिशिएट। डी विल बी द राइट आंसर। अपना अपना मैच भी कर लो, किसी का गलत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूं। वर्ड है वन हु वॉक्स इन स्लीप। स्लीप मतलब नींद में जो चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ड्रोवर तो वो होते हैं जो गाय भैंस चराते हैं, उनको ड्राइव करते हैं ना, उनको भी तो ड्राइव करना पड़ता है, इधर 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 उधर उधर, तो ऐसे ड्रोवर होते हैं। फास्टिडियस, ये वर्ड मैं लास्ट वीडियो में आपको करा चुकी हूं। जिन्हें प्लीज करना मुश्किल हो, जिन्हें खुश करना मुश्किल हो, जिन्हें खुश करना बहुत मुश्किल हो, कितना ही फास्ट रख लो उनके लिए, पर वो प्रसन्न नहीं होते, है ना, उन्हें कहते हैं। न्यूमिस्मैटिस्ट रिलेटेड है आपका जो मुद्रा शास्त्री होते हैं, जो कॉइन्स वगैरह की, मेडल्स वगैरह की, इनकी स्टडी करते हैं, नंबर्स की स्टडी करते हैं। मतलब कि नंबर का मतलब हो गया, पैसे से रिलेट कर लो, कॉइन्स वगैरह की, उन्हें न्यूमिस्मैटिस्ट। एंड द लास्ट वर्ड इज सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनी का मतलब नींद, सोमनी का मतलब होता है स्लीप, माने कि नींद। एम्ब्यूल का मतलब होता है बच्चे चलना, एम्ब्यूल का मतलब होता है चलना। और आईएसटी का मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो चलता है नींद में, यही तो पूछा था। तो डी विल बी द राइट आंसर। चेक कर लीजिएगा अपना अपना, और आप मुझसे पहले आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। एक ऐसा पर्सन जो गलती ही नहीं करता, जिसने गलती नहीं की। ऐसा कोई पर्सन पॉसिबल है क्या जो गलती ही नहीं करता? मुझे तो नहीं लगता, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता, पर ठीक है, अगर हो जिसने गलती नहीं की हो। कई बार ऐसे केसेस जरूर हो सकते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा तो हो ही सकता है। तो वर्ड देखेंगे एलिजिबल, ये तो इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ाऊंगी अब। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। इनविजिबल, जिसे देखा ना जा सके। इनफॉलिबल, जिसके फॉल होने के कोई चांस नहीं, मतलब कि जिसके गलत होने के कोई चांस नहीं, उसे बोलेंगे इनफॉलिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। जिसने मनी का मिस अप्रोप्रिएट मतलब कि गलत यूज किया हो, गलत तरीके से कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ कर दी हो, गबन कर दिया हो पैसे का। ये तो हमारे देश में होता ही रहता है। पहला वर्ड है एम्बेजलमेंट, अभी बाद में देखेंगे। मिसकंडक्ट करना, व्यवहार गलत करना। डी बेस, जिसको बेस से गिरा दिया जाए, जिसको बेस से नेगेटिव गिरा दिया जाए, मतलब कि नीचा दिखाना किसी को। डिबेसमेंट का मतलब होता है नीचा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करप्शन। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, देखो यही तो फायदा होता है प्रैक्टिस का, कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो वैसे तो चारों वर्ड ना सारे के सारे पैसे के गलत कुछ ऐसे प्रयोग से रिलेटेड हो सकते हैं। मिसकंडक्ट ऑफ मनी हो सकता है, डिबेसमेंट ऑफ किसी पर्सन का होता है, सॉरी, और करप्शन तो पैसे से रिलेटेड होता है। बट आपको ध्यान देना है कि इस केस में क्या यूज किया जाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन, गबन कर देना। मतलब कि पैसा आया था 1000 करोड़ की स्वास्थ्य पर काम करना, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसने अपना घर ही बना दिया उस पैसे के चक्कर में, गलत गलत तरीके से उसके चढ़ा के एंट्री, तो ऐसे को बोलते हैं गबन, और गबन की इंग्लिश होती है एम्बेजलमेंट। ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का जो चार्ज संभालता है, आप म्यूजियम तो जाते ही हैं, गए भी होंगे बहुत सारी बार घूमने उमने, बचपन में जरूर जाते थे। उस म्यूजियम का जो चार्ज संभालता है, उस पर्सन को मेयर तो नहीं कह सकते मैम,
आर्किटेक्चर भी नहीं कह सकते, आर्किटेक्चर तो या घर बिल्डिंग बनाने वाले जो डिजाइन बनाते हैं उनको आर्किटेक्चर कहते हैं। अगला है या तो फिलैटलिस्ट कहेंगे या फिर क्यूरेटर कहेंगे। फिलैटलिस्ट होते हैं जिन्हें शौक होता है अलग अलग करंट स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, जिन्हें स्टैम्प के कलेक्शन का शौक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया है। जिन्हें स्टैम्प कलेक्शन का शौक हो उन्हें कहा जाता है फिलैटलिस्ट। नाउ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, जो म्यूजियम का चार्ज संभालता है उसे कहा जाता है क्यूरेटर। आप मुझे बताइएगा, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया, कितने आपने सीख लिए होंगे लगभग? अगर हमने 50, 40, 4 लगभग अगर देखें तो हाँ, आपने पिछले 50 मिनट के अंदर, 40-45 मिनट के अंदर लगभग 150 वर्ड सीख लिए हैं। 150 वर्ड का अपना एक टारगेट आपका पक्का होगा कि 150, 140, 150। अब आप सोचेंगे नहीं यार 40 ही सीखे, नहीं यार 30 ही हुए। नहीं, आप गलत सोचते हैं, यही तो आपका तरीका गलत है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर देखेंगे तो आप एक ही वर्ड सीख रहे हैं, पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे और उसके 3 और देखेंगे कि ये 3 क्या क्या होते हैं, इसका मतलब आपने क्वेश्चन किया 1 और वर्ड सीखे 4। तो अपने आप को अब एनालाइज करें, बैठ के किया है 150 वर्ड। ये 150 अलग अलग भी तो आएंगे भाई। आज ये पूछा है, कल को ये आएगा, स्टैम्प कलेक्शन वाला आएगा तो क्या लगाओगे? बिल्डिंग से या किसी का डिजाइन से आएगा तो आर्किटेक्चर भी तो लगाओगे। आप सिटी से रिलेटेड कुछ चार्ज है, मेयर भी तो लगाओगे। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन एक है पर बन रहे हैं 4। तो आप करके देखेंगे तो आपने बहुत सारे वर्ड आज सीख लिए। कॉपी आप बनाते चलें। अगर आप मेरे यूट्यूब के सेशंस भी देखते हैं, इनसे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि आप एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस सेशंस भी देके जाएं। और बाकी मैं आपकी बेसिक सारी वोकैबुलरी की क्लासेस भी आपके लिए लाती ही रहूंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही, मंडे को मिलेंगे स्पोकन की क्लास के साथ। ठीक है, ओके, चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।